Hello everyone and welcome to the class of Basic Mathematics. Topic of our today's lecture is expression for angle between two lines. So let's see the course outcome. Use the given condition of a straight line to solve basic engineering problems. So let's see what are the learning outcomes. So after watching this video, you will be able to know the concept of expression for angle between two lines and example based on it. आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस के एक्सप्रेशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या होता है ये अच्छे से समझ में पाएंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? एक्सप्रेशन फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस. ठीक है, दो लाइंस के बीच का एक्सप्रेशन किस तरह से आता है ये हम आज देखने वाले हैं. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ा था. उसके स्लोप्स कैसे होते हैं देखा था हमने. ओके, ठीक है. आप लोग को पता है स्लोप को हम कौन सी लेटर से डिनोट करते हैं? लेटर एम से. ओके, अब यहाँ पर कितनी लाइंस के लिए कहा गया है? टू लाइंस के लिए. हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए निकालना है? एंगल के लिए. अब एंगल तो वो कितनी लाइंस के बीच का है? बिटवीन टू लाइंस. तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये है हमारी वाई एक्सिस. ओके, यहाँ पर हमने सपोज एक लाइन ड्रॉ करी. ओके, और ये है हमारी एक और लाइन. सपोज हमने इसे दिया लाइन L1 और ये हो गई लाइन L2. इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल बन रहा है थीटा, हमें इसके लिए क्या करना है? एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. ये जो एक्सप्रेशन है वो आपको थ्योरेटिकली नहीं पूछा जाता है, डायरेक्टली क्या करना है? ये एक्सप्रेशन का यूज़ करना है. तो इसीलिए हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देख रहे हैं. ये जो एंगल रहेगा वो कैसा एंगल रहेगा? एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि वो एंगल लेस देन 60 रहेगा, 60 से छोटा. समझ में आया? जब भी इसका आंसर आएगा वो कैसा आएगा? एक्यूट एंगल ही आएगा, लेस देन 60 आएगा. ओके, देखिए यहाँ पे अभी वही चीज़ लिखी हुई है. इफ़ थीटा इज़ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस. थीटा क्या है? एक एक्यूट एंगल है इन दोनों लाइंस के बीच का, विथ स्लोप m1 एंड m2. फर्स्ट लाइन के लिए हमने स्लोप लिख लिया m1 और सेकेंड लाइन के लिए लिख लिया हमने स्लोप m2. ओके, हमारे पास लाइंस गिवन रहेंगी तो हम उससे स्लोप फाइंड कर सकते हैं. मैंने आप सभी को लाइंस के लिए स्लोप फाइंड आउट करना सिखाया है. तो फर्स्ट लाइन के लिए जो हम स्लोप फाइंड करेंगे उससे m1 लेंगे और सेकेंड लाइन के लिए जो स्लोप फाइंड करेंगे उसे m2 लेंगे. ओके, आप लोग को ये जो एक्सप्रेशन है उसे याद रखना है. ठीक है, tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. ये मॉड के बीच में लिखा हुआ है. क्यों लिखा हुआ है? एंगल कभी भी नेगेटिव होता है क्या? मतलब यहाँ पर जो एंगल आएगा उसका आंसर हमें क्या लिखना है? हमेशा पॉजिटिव में लेना है. ओके, समझ में आया? वो नेगेटिव एक्सिस पे होता है बट नेगेटिव होता है क्या? नहीं. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखना है? हमेशा मॉड लिखना है. ठीक है, और हमें किसके लिए फाइंड करना है? थीटा के लिए फाइंड आउट करना है. लेकिन फॉर्मूला कैसा है? tan थीटा इक्वल टू. तो ये थीटा के लिए कैसे करते हैं ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे. और ये क्या है? m1 और m2 स्लोप है. ओके, तो ये फॉर्मूला आप सबको याद रहना चाहिए. MCQ पैटर्न का पेपर होने वाला है हमारा, तो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेशन फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है करके. तो आप लोग को वहाँ पर अगर कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए रहेंगे तो वहाँ पर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. इसमें सब में इम्पॉर्टेंट क्या है
कि आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ साइन में मिस्टेक करते हैं, तो साइन का ध्यान रखेंगे। न्यूमरेटर में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। ओके, अब हम इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स whose slope are √3 and 1/√3। ओके, ठीक है। आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, एक्यूट एंगल। इस तरह से कोई एग्जाम्पल आएगा, क्या फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, एक्यूट एंगल। किसका, बिटवीन द लाइन्स। जब भी इस तरह से आएगा तो आपको समझ जाना है क्या फाइंड करना है, आप लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, tan थीटा का। हु स्लोप क्या गिवन है आप लोग के पास, स्लोप गिवन है m1 इक्वल टू √3 एंड m2 इक्वल टू 1/√3। ओके, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, ये फॉर्मूला लिख दिया आपने। फिर क्या करना है, जहाँ पर m1 लिखा है वहाँ पर m1 की वैल्यू पुट करना है। m1 की वैल्यू क्या है, √3 माइनस का साइन m2 की जगह पर 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 m1 की जगह और m2 की जगह 1/√3। ठीक है, मॉड साइन कंप्लीट। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसे आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली कैलसी से करूँगी सॉल्व। ठीक है, तो देखिए क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म है तो ये बटन प्रेस किया। ओके, अब न्यूमरेटर के नंबर्स एंटर करते हैं, क्या है, √3, तो इसलिए रूट के लिए ये सिंबल 3 माइनस का साइन। ओके, माइनस का साइन। देखिए यहाँ पर अगर आपने √3 एंटर करने के बाद में डायरेक्ट माइनस का साइन दबा दिया, रिप्ले नहीं दबाया, तो क्या हो जाता है, ऐसे √3 लिखा उसके माइनस का साइन दबाया तो देखिए ये रूट का जो साइन है वो कंटिन्यूशन में आते जाता है, तो इसलिए मैंने उसको डिलीट किया और क्या किया, ये इस साइड की बटन को दबाया। ठीक है, तो हम मॉड के साइन से बाहर हो गए। फिर माइनस की बटन दबाना है, 1/√3 चाहिए, फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म चाहिए, तो फिर से ये बटन को प्रेस करेंगे। ओके, ऊपर चाहिए है 1, नीचे यहाँ पे लाना है आपको लाइन, तो ये बटन प्रेस किया। फिर से रूट चाहिए, तो रूट के लिए ये प्रेस किया हमने, कौन सा नंबर चाहिए, 3, हो गया एंटर। अब हमें फिर से नीचे कर्सर लाना है, तो यहाँ पर रिप्ले में नीचे की तरफ हमने प्रेस किया। अब क्या लिखा है, 1, फिर प्लस का साइन, फिर क्या लिखा है, √3 किया प्रेस, उसके बाद यहाँ पर साइड में लेकर आइए। ठीक है, फिर से क्या करना है, 1 में करना है, तो ये बटन को प्रेस करोगे। ओके, इस तरह से ले लिया उसने, तो इसको डिलीट कर देंगे। ओके, नहीं तो ये √3/1 √3 ही होता है, तो इसे हमने डिलीट कर दिया ये टर्म को। ओके वेट, हाँ, अब क्या करेंगे, देखिए रूट की बटन दबाया, 3 प्रेस किया। ओके, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर साइड में फिर से मल्टीप्लिकेशन की बटन दबाना पड़ेगा और फिर ये टर्म के लिए ये बटन को प्रेस किया। अब ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो 1/ नीचे की तरफ लाया, रूट की सिंबल 3 यहाँ पर साइड में लेके गए कर्सर, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। ओके, फिर से इधर साइड में आ गया और अब इसके बाद इक्वल टू की बटन प्रेस कर देना। क्या आ गया आंसर, √3/3। ठीक है, क्या आंसर आ गया tan थीटा का, tan थीटा इक्वल टू √3/3। मैंने आप सबको अभी बताया हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ थीटा फाइंड आउट करना है, tan थीटा फाइंड आउट करना है क्या, नहीं। ओके, तो थीटा इक्वल टू, देखिए क्या मिला है हमें, tan थीटा इक्वल टू हमें मिला है √3/3 और हमें सिर्फ थीटा चाहिए है,
तो 10 को क्या करोगे उस तरफ दूसरी तरफ लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 इन्वर्स हो जाएगा पावर में -1, और जो टर्म लिखा रहेगा वो टर्म आप एज इट इज लिखोगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसकी भी वैल्यू आप लोग को कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है। तो देखिए जहाँ पर 10 लिखा है उसके ऊपर 10 इन्वर्स लिखा है, सिल्वर कलर गोल्डन कलर से लिखा है। तो गोल्डन कलर से क्यों लिखा है, क्योंकि ये अगर 10 इन्वर्स चाहिए तो गोल्डन कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि उसके साथ में शिफ्ट दबाना पड़ता है, जो कि वो भी गोल्डन कलर से लिखा है। शिफ्ट दबा के 10 दबाया तो 10 इन्वर्स आता है, अगर डायरेक्टली 10 दबाया तो सिर्फ 10 आता है। ओके, तो शिफ्ट दबा के 10 को प्रेस किया तो 10 इन्वर्स आया, और हमें कैसे टर्म चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, तो ये प्रेस किया, रूट की बटन प्रेस किया, क्या चाहिए है 3 नीचे लेकर आया, फिर से 3 प्रेस किया, इसे याद से साइड में लेके जाएंगे, फिर ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, फिर इक्वल टू के बटन प्रेस करेंगे। ओके, तो क्या आंसर आ गया है 1/6 पाई। ठीक है, क्या सा आंसर आ गया 1/6 पाई। ये पाई कहाँ पर रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर न्यूमरेटर में ही होगा ना मल्टीप्लाई, तो सिंपली पाई/6, क्योंकि आपको आंसर में 1/6 इंटू पाई लिखकर नहीं आ सकता, क्या आएगा थीटा इक्वल टू पाई/6। आपके एमसीक्यू पैटर्न में ये आंसर हो सकता है। ठीक है, आया सबको समझ में। ये काय में आया, रेडियन में। अगर डिग्री में दिया होगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा डिग्री में ना, तो पाई की जगह क्या करना है 180 पुट करना है, तो क्या करूँगी सिंपली 180 डिवाइडेड बाय 6 करके इक्वल टू, क्या आंसर आया 30। ठीक है, ये काय में है, रेडियन में, डिग्री में 30 डिग्री। जो आपका आंसर जिसमें रहेगा उसमें आपको टिक करना रहेगा। ओके, तो ये इस तरह से ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। ओके, तो देखा आपने कितना इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स 3x - y = 4 एंड 2x + y = 3। ठीक है, हम क्या फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, एक्यूट एंगल। तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा है, tan थीटा = mod m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2। ओके, तो इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल किया वहाँ पर स्लोप m1 और m2 की जो वैल्यू थी वो डायरेक्टली गिवन थी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 लाइंस गिवन है, तो आप लोगों ने लाइन से भी स्लोप फाइंड आउट करना सीखा है। देखिए, हमने एक जनरल लाइन का इक्वेशन देखा था, ax + by + c = 0। ओके, और हमें अगर स्लोप फाइंड करना है इस लाइन के लिए m, तो हम क्या लिखते हैं -a/b। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, तो ये जनरल लाइन ऑफ इक्वेशन है, इसी फॉर्म में आपको दोनों लाइंस गिवन है। तो इससे हम सब में पहले क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सब में पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे। ओके, तो हमारी लाइन L1 फर्स्ट लाइन गिवन है हमारे पास 3x - y = 4। तो फर्स्ट लाइन के लिए हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ L1 इज m1 = ठीक है, फर्स्ट लाइन के लिए हम स्लोप लेते हैं m1 = माइनस, यहाँ पर इससे कंपेयर करिए, a की जगह क्या लिखा है 3 और b की जगह क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं, इट मीन्स क्या है 1, लेकिन साइन कौन सा है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो ये माइनस और माइनस गेट कैंसल, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो सिर्फ m1 की वैल्यू क्या आ गई 3/1। तो 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 3 लिख सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 रहा तो नहीं लिखा तो भी चलता है। ओके,
ये हो गया, हमने स्लोप m1 फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो सेकेंड लाइन गिवन है, क्या गिवन है, सेकेंड लाइन, उससे हम क्या फाइंड करेंगे, m2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो L2 इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हमारी सेकेंड लाइन है। इससे अब हम स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ L2 इज, सेकेंड लाइन के लिए स्लोप फाइंड कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं उसे, m2। क्या हो जाएगा ये भी, माइनस a। तो फिर से देखिए, ये वाली लाइन में a की जगह पर कौन सा नंबर है, 2, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y के सामने वाला नंबर। b की जगह पर क्या लिखा है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1, और -2/1 क्या हो जाता है, -2। ओके, तो हमें m2 क्या मिल गया, -2। अब हमें m1 और m2 की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम एक्यूट एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्यूट एंगल थीटा। ओके, तो क्या फॉर्मूला है हमारा, tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, इक्वल टू m1 की जगह हमें क्या नंबर लिखना है, 3, माइनस का साइन, m2 की जगह -2, तो आप लोग इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू -2। ठीक है, मॉड का साइन कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे, ये पूरा टर्म सिर्फ कहाँ डाल दोगे, कैल्सी में एंटर कर दोगे। ओके, कैल्सी यूज़ करना आ चुका है आप लोग को। समय पहले ये बटन प्रेस करना है, क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस, ब्रैकेट कंप्लीट ओपन किया, -2, फिर ब्रैकेट कंप्लीट किया, नीचे लेकर आइए, ये बटन यहाँ से प्रेस करके। ओके, 1 प्लस 3, फिर से ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन किया, -2, जैसे दिया है बिल्कुल वैसे ही। अब आप लोग को ये टर्म का यूज़ करना, कैल्सी का यूज़ करना आने लगा है, इतना सिंपल वाला। ठीक है, इक्वल टू की बटन प्रेस किया आपने, क्या आंसर आया, -1। हमें tan थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, -1। लेकिन हमें यहाँ पर ये क्या है, मॉड का साइन है, मॉड साइन के अंदर -1 आया है। अगर मॉड साइन से बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1, क्या हो जाएगा, +1। ओके, तो याद रखना है, जब भी आप का कोई माइनस में आता है तो उसे मॉड साइन से बाहर लिखते समय क्या लिखूंगी, प्लस में लिखूंगी, tan थीटा इक्वल टू 1। हमें tan थीटा फाइंड आउट करना है क्या, नहीं, हमें थीटा फाइंड करना है। तो tan को कहाँ लेके जाना है, दूसरी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में है अभी, उसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, tan के ऊपर पावर में -1 और यहाँ पर क्या है, 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये टर्म को कैलकुलेटर में एंटर करेंगे। ओके, अभी यहाँ पर मेरा जो कैलकुलेटर है वो रेडियन में है, इसलिए आंसर कैसा आएगा, रेडियन में। ओके, अगर डिग्री में कन्वर्ट करके रखोगे तो आंसर डिग्री में आएगा। ओके, तो कल ही मैंने आप लोग को इसके पहले भी बताया कि tan इनवर्स कैसे एंटर करते हैं। जो tan की बटन रहती है वही हमें प्रेस करना रहता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो tan आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए है, इन्वर्स चाहिए है, तो शिफ्ट के साथ में ये वाले tan की बटन को प्रेस करना है। और फिर क्या नंबर है हमारा, 1 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 1 एंटर करेंगे, ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर इक्वल टू की बटन प्रेस किया हमने, तो क्या आया हमारा आंसर, π/4। क्या आंसर आ गया, थीटा इक्वल टू π/4। यहाँ पर ये रेडियन में था,
इसीलिए आंसर आपको रेडियन में मिला। ओके, अगर ये डिग्री में रहेगा तो आंसर आप लोग को कैसे मिलेगा, डिग्री में। ओके, देखिए यहाँ पर आर रेडियन लिखा है तो हमारा आंसर रेडियन में आया है। ओके, अब इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में। तो देखिए रेडियन 4 नंबर पे है, डिग्री 3 नंबर पर। अब हमने 3 नंबर दबा दिया तो देखिए यहाँ पर डी आ गया। अब सिंपल वही फिर से सेम वही कंसेप्ट, शिफ्ट के साथ में 10 की बटन प्रेस किया तो 10 इनवर्स आ गया। 1 लिख के ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इक्वल टू दबाया आपने तो क्या आया 45। यह आंसर आपका रेडियन में है और 45 यह आंसर क्या है, डिग्री में है, 45 डिग्री। ठीक है, वहाँ पर एग्ज़ाम में आप लोग देख लेना कि ऑप्शन में आपके पास रेडियन में आंसर गिवन है कि डिग्री में, जिसमें गिवन होगा उसमें कन्वर्ट करना और फिर उसके बाद में सॉल्व करना। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। ठीक है, ये अच्छे से याद करना है और सिर्फ 2 ही कंसेप्ट है इसमें, डायरेक्ट स्लोप गिवन रहता है, नहीं तो लाइंस गिवन रहती है और उससे स्लोप फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, अब इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल आप लोग को सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल आप लोग को सॉल्व करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ए और बी में डायरेक्टली स्लोप गिवन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 में लाइंस गिवन है, तो इससे पहले स्लोप फाइंड आउट करना है और फिर आप लोग tan थीटा का जो फॉर्मूला हमने देखा है वहाँ पर आप लोग को स्लोप की वैल्यू पुट करके एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। Our upcoming topic is expression for perpendicular distance of a point from the line. Thank you for watching this video. So keep learning and happy learning.